स्वप्न में मृतक लोग हमें क्यों दिखाई देते हैं? बाइबल क्या कहती है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी आता ही है। स्वप्न में हमारे बाप दादा, पिता, माँ, भाई बहन या कोई प्रियजन जो मर चुके हैं वो क्यों दिखाई देते हैं? क्या सच में वो होते हैं या इसके पीछे कोई और ही सच्चाई है? आइए बाइबल के प्रकाश में इसे समझते हैं। सबदेशक 9 अध्याय और उसकी 5 पढ़ेंगे तो कहता है, जीवित तो जानते हैं को मरेंगे, पर मरे हुए कुछ नहीं जानते। इस वचन से साफ पता चलता है कि जो लोग मर चुके हैं वो इस दुनिया से बातें नहीं कर सकते। वो अनजान होते हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, इन सब से वो क्या है, अज्ञानी हैं। तो अगर मरे हुए कुछ नहीं जानते तो हमारे सपन में आकर बातें कौन करता है, कौन दिखाई देता है? सबदेशक 9:6 में उनका प्रेम, उनका बैर और उनका डाह नाश हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि उनका इस संसार से कोई लेना देना संबंध नहीं है। अब सवाल असली ये उठता है, अगर वो नहीं आते हैं सपन में तो फिर सपन में आता कौन है? सुनिए ध्यान से। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 14 में कहता है, शैतान भी ज्योति में दूत का रूप धारण करता है। यहाँ बाइबल हमें चेतावनी देती है कि शैतान और उसके दूत जो दुष्ट आत्माएं हैं किसी का भी रूप में आ सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रियजन के रूप में भी वो आ सकते हैं। पहला शमूएल 28 अध्याय 7 से 20 में हम देखते हैं कि राजा साउल ने एक मध्यस्थता की, क्या है, जादू टोना करने वाली एक औरत थी, उसके पास गया और उसके द्वारा सामुएल को बुलाने की कोशिश किया और बुलाया भी, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी पाप था। व्यवस्था वर्णन 18 अध्याय 10-12 पढ़ेंगे, 10 से 12 तक कहता है, तुम में से ऐसा कोई ना हो जो भूत प्रेत या मरे हुए से पूछता हो। परमेश्वर ऐसे कामों से नफरत करता है, घृणा करता है। अब ध्यान से सुनिए, जब आप अपने किसी मरे हुए को, रिश्तेदार को सपन में देखते हैं तो इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, मनोवैज्ञानिक कारण। कभी कभी हम उनको बहुत याद करते हैं, जो मर गए हैं उनको बहुत याद करते हैं, उनकी बातें, उनका प्यार और वो चीजें जो हमारे सपन में आ जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। पहला, कभी कभी हम उन्हें बहुत याद करते हैं जो मर गए हैं, उनकी बातें याद आना, उनका प्यार याद आना, वही जो चीज है हमारे सपनों में आ जाती है, पर वो असली नहीं है। ये एक आपकी मेमोरी है, ये यहाँ पर जो सेव आपने कर रखा है। दूसरा, आत्मिक धोखा के लिए। शैतान हमें धोखा देने के लिए हमारे प्रियजनों का रूप लेकर आ सकता है ताकि हम डर जाएं या गलत रास्ते पे चल जाएं। दूसरा, भटकाना। शैतान का काम क्या है? भटकाना। कभी कभी वो हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए ये तरीकों को भी हमारे जीवन में लेकर आता है कि हम क्या हो जाए, भटक जाएं। लेकिन सच्चाई क्या है? सुनिए ध्यान से। लूका 16 अध्याय 19 से 31 तक पढ़ेंगे तो धनी जो एक व्यक्ति था और गरीब लाजर की कहानी में ये हमें बताता है कि मरने के बाद 2 जो आत्माएं हैं वो एक नरक में गई, एक स्वर्ग में, और वो दोबारा लौटने के लिए बहुत रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन वो धरती पर नहीं आ सका और ना ही आज आती हैं। मरने के बाद 2 ही जगह जाना है, नरक या स्वर्ग। तो हमें क्या करना चाहिए? पहला बात, आपको डरना नहीं है। दूसरा, तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की आत्मा दी है। दूसरा, यीशु के नाम में क्या करे? प्रार्थना करे। जब भी ऐसा सपना आपके जीवन में आता है तो तुरंत प्रार्थना करे और प्रभु से कहे, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने शांति दे और इन बुरी आत्माओं से मुझे बचा। तीसरी बात, अपने मन को परमेश्वर के वचन से क्या करना है? भरना है। भजन संहिता 119 पद 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, याद रखिए, मरे हुए लोग हमारे पास नहीं आते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। अगर आपको ऐसे सपन आते हैं तो डरिए मत, बल्कि यीशु के पास आपको आना है। अगर आप शांति चाहते हैं तो अपने दिल में कहिए,
हे प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मेरा जीवन में आओ और मुझे हर डर और धोखे से बचाओ। आमीन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और नीचे कमेंट में अपनी राय लिखे। चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे मैं वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, अगर और ज़्यादा आप बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं एक बार जाकर उस लिंक को जरूर आप चेक कीजिए। आप ही को सभी को जय मसीह की।